ये लोग खाली जुमला बोलते हैं, जब चुनाव आता है ना तो प्रलोभन देते हैं। युवा से ये लोग के इतना नफरत है, जो युवा पढ़े लिखे हैं आज वो लोग पकौड़ा बेचने पर ये लोग मजबूर कर दिया है युवा को। हाई स्कूल हर वार्ड में संभव है कि हर इस वार्ड में एक हाई स्कूल दे दिया जाए। मैं अपने वार्ड को नहीं कह रहा हूँ, आप भी आपके भी वार्ड में है नहीं है उच्च विद्यालय। हमारा विधायक बना रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। आप लोग खाली जुमलाबाजी करते हैं, जुमला के अलावा कोई जुमलाबाजी 2 साल चल सकता है, 1 साल चल सकता है, झूठ है। बताइए कि स्कूल कहाँ खुला है, कॉलेज कहाँ खुला है, बताइए। साहिब का कौन सा बच्चा कहाँ अभी तक नहीं अनपढ़ रहा और स्कूल गया उसका एडमिशन नहीं हुआ। एक बार भी अगर आप मेरे इलाका में आए हो तो बताइए। आप आना कोई विकास नहीं है, आके चुनाव के समय आएगा झंडा लेके जिंदाबाद करिएगा। आप भटकाना चाहते हैं चूंकि मंदिर से पेट भरे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में अब तमाम पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा कर दी। और ऐसे में अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के तमाम प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है, सिंबल मिल चुका है और अब क्षेत्र में तमाम प्रत्याशी जाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अगर पटना की बात करें तो 2 सीटें पटना में अहम है, वो है पटना साहिब और पाटलिपुत्र। अब ऐसे में पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद है वर्तमान में, और पटना साहिब का 5 सालों में कितना विकास हुआ है ये यहाँ की जनता से ही जानेंगे। तो आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं, फिलहाल दीदारगंज क्षेत्र में हम मौजूद हैं और इस क्षेत्र की तमाम जनता हमारे साथ है और तमाम लोगों से बात करेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है। इधर से शुरुआत करते हैं। सर, आखिर 5 सालों में रविशंकर प्रसाद ने कितना विकास किया है आप लोगों के क्षेत्र? सबसे पहले तो मैं रविशंकर जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। दूसरी बार उनको कैंडिडेट में एनडीए की तरफ से बनाया गया और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ पिछली बार से ज़्यादा मतों से विजय होंगे, क्योंकि उन्होंने आज पटना को बहुत बड़ा तोहफा दिया है मेट्रो ट्रेन के रूप में। जो कि आज पटना में जो मेट्रो ट्रेन बन रही है उसमें पूरे योगदान रविशंकर जी का रहा है। केंद्र से उन्होंने आवाज़ उठाया और मांग की और हम लोग का सपना को साकार करने का काम किया। कह रहे कि काम बहुत अच्छा, काम तो कुछ भी नहीं धरातल पर आया है और हमारे माननीय सांसद जी 5 साल कार्यकाल बीत गया लेकिन जनता के बीच में एक दिन भी समय उन्होंने नहीं दिया और बीच में उनको मंत्री पद से भी हटाया गया। तो पर भी अपना पहले तो कहते थे कि मैं व्यस्त हूँ कैबिनेट के अथी में विस्तार में या वहाँ पर संसद के अथी में, लेकिन उनको मंत्रिमंडल से भी हटाया गया। लेकिन जनता से उनका कोई सरोकार बात नहीं रहा और न जनता के बीच में कभी आए। मेरा मानना है कि हम आपके साथ रोज़ आके बैठे और कुछ काम नहीं करे, सिर्फ आपके यहाँ के निमंत्रण खा ले तो और अपने आप को नेता का ले, तो ऐसा नेता को हम नहीं मानते हैं। हमें विकास चाहिए और हमें तो लगता है कि विकास में कहीं कमी नहीं रही। सबसे बड़ी बच्ची को पढ़ने के लिए हम लोग को यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर जाना पड़ता है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न इन्होंने संसद में कभी रोजगार पर बात किया। ठीक है, और लोगों को भी मौका देते हैं, क्या कहेंगे सर? क्या लगता सबसे है? पहले तो हमारे मनोज भाई बोले कि रविशंकर जी मंत्री बने तो वो मोबाइल का हाथ में आया, टीवी आया, ये आया, वो आया, आईटी आया। सबसे उनको याद दिलाते हैं यूपीए सरकार में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मोबाइल का और रेडियो का, टीवी का आविष्कार किया। ये लोग खाली जुमला बोलते हैं, जब चुनाव आता है ना तो प्रलोभन देते हैं, 15-15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। बताइए ना कै गो युवा का रोजगार दिए। युवा से ये लोग के इतना नफरत है, जो युवा पढ़े लिखे हैं आज वो लोग पकौड़ा बेचने पर ये लोग मजबूर कर दिया है युवा को। हाई स्कूल हर वार्ड में संभव है कि हर इस वार्ड में एक हाई स्कूल दे दिया जाए। और यहाँ अगर कहते थे लोग, मेरे बड़े भाई हैं, या मैं अपने वार्ड को नहीं कह रहा हूँ, आप भी आपके भी वार्ड में है नहीं है उच्च विद्यालय, कच्ची दरगाह से लेकर के मेरे बड़े भाई हैं, हम सम्मान करते हैं इनको, गार्जियन है, लेकिन इनको याद दिलाना चाहते हैं कि इनको विधायक भी 20 साल से हैं बीजेपी का।
इनके मंत्री भी केंद्र में है, पहले सुन लीजिए मेरे में। यहाँ से 25 साल से क्यों जनता हमारा विधायक बना रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ 25 साल से है और जनता वोट देती है, वोट बनता है काम से। आप लोग खाली जुमलाबाजी करते हैं, जुमला के अलावा कोई जुमलाबाजी 2 साल चल सकता है, 1 साल चल सकता है, झूठ 25 साल 27 साल नहीं चल सकता है। 27 साल कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार? एक हमारे भाई बोले रुकनपुरा में 1 करोड़ 60 लाख अच्छा लगेगा। एक रुकनपुरा मैडम तो आप बताइए ना, आप बताइए कि स्कूल कहाँ खुला है, कॉलेज कहाँ खुला है, बताइए। पटना साहिब में आपका एक नया भी स्कूल खुला है। बस लोग बताएं कि पटना साहिब का कौन सा बच्चा कहाँ अभी तक नहीं अनपढ़ रहा और स्कूल गया, उसका एडमिशन नहीं हुआ। रोजगार है, हम रविशंकर को पहचानते नहीं आप 10 वर्ष में। एक बार भी अगर आप मेरे इलाका में आए हो तो बताइए आप। आना कोई विकास नहीं है। आके सिर्फ में चुनाव के समय आएगा, झंडा लेके जिंदाबाद करिएगा। जिंदाबाद तो होता ही है, संगठन है, उनका वर्कर है, यहाँ काम देख रहा है और यहाँ काम कीजिए, काम नहीं ना किए हैं। जहाँ तक रही बात स्वास्थ्य का, तो मैं बता देना चाहता हूँ अपने सभी भाइयों को कि गंभीर बीमारी जो कैंसर का था वो भी अब हमारे यहाँ स्वास्थ्य उसका जांच और एम्स में होने लगा है। जहाँ तक रही रोड का आप लोग देख ही रहे हैं मीडिया भाइयों का कितना अच्छा काम हो रहा है। जहाँ तक रही बात की जो ट्रैफिक जाम होती है उसके लिए भी अब अनीसाबाद से दीदारगंज तक हम लोग जो वासी हैं उसके लिए एलिवेटेड रोड का DPR तैयार हो चुका है, उसकी भी हो चुका है। जी एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसके लिए जानिए एलिवेटेड रोड इन लोग का बीजेपी जिसके लिए नई जानकारी है, जानकारी रखिए, नई जानकारी है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, मैं समिति में अभी 20 साल से यहाँ बीजेपी का राज चल रहा है। ये बाजार समिति कैंपस में आज तक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल क्यों नहीं खुला? कहाँ से भाजपा के नेता लोग कहाँ सोए हुए हैं बताइए? कहाँ सोए हुए? कर देना, नौ पूजन कर देना है कि रोड बन रही है और चुनाव में आना है कि रोड बन रही है। भी उन्होंने मेहंदीगंज जो ग्रामीण क्षेत्र है 1 सेकंड, वहाँ भी उन्होंने उपडाप कर दिया। मेहंदीगंज में उपडाप कर दिया। 15 साल जब राज किए थे तो कहाँ कन्या विद्यालय खुलवा दिए थे? 15 साल जब राज कर रहे थे तो बाजार समिति में स्कूल खुलवा दिए थे। इनका बोली निकलता था 10 साल पहले, पूछिए था। मेरा देन है, मेरा नेता का देन है, लालू यादव का देन है कि जितने बैकवर्ड क्लास हैं वो आज इन लोग को थेथरलौजी जिसे कहते हैं वही बात कर रहा है। वापस जाओ। एक सवाल है, रविशंकर प्रसाद मुर्दाबाद। जनता के बीच जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जनता के बीच में मैम ये लोग बोलते हैं अबड़ी बार 400 पार। हम इन लोग से बोलते हैं ये क्या एक्सरा मशीन पहले से भी हम इन लोग का सेट है मैम कि हम 400 पार करेंगे कि हम 200 पार करेंगे? इन लोग को खाना देंगे मैडम। में इतना भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी के साथ जाता है तो वो स्वच्छ हो जाता है, और विपक्ष के साथ आता है तो भ्रष्टाचारी हो जाता है। श्री राम से खाना नहीं ना बनेगा। एक सवाल रुक जाइए। 15 लाख बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, दोनों के ही समर्थक फिलहाल आप देख सकते हैं कि आक्रोशित है। लेकिन इनसे सवाल करेंगे, देखिए सवाल केवल एक ही है, 5 सालों में आखिर कितना विकास हुआ है? कोई विकास यहाँ नहीं हुआ मैडम, कोई विकास जो भी पटना सिटी डाकघर, पटना सिटी बोले दीजिए, पटना सिटी जो डाकघर थी उसको जोनल कार्यालय परिवर्तन किया, मेहंदीगंज में डाक भवन बनाया गया, आरओबी दीदारगंज में आरओबी बनाया गया, रविशंकर प्रसाद के फंड द्वारा भी दीदारगंज में हथुआ आरओबी रविशंकर प्रसाद ने बनाया। लिसन टू मी, ये उन्होंने बोला कि 15 लाख रुपया का हिसाब। आप महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जो बैठे हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने बोला
कि अगर जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, अगर इससे कोई 370 और आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ किया गया तो खून की नदियां बहेगी। आज वही लाल चौक पे भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 हटाने पे लाल चौक में झंडा बढ़ाया, वो किसका विकास है? 15 लाख भारतीय आज जो कहते हैं संदेश देने की, संदेश दिया है हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने। उन्होंने रामलला का केस लड़ा है 500 550 पर। ठीक है, ये केंद्र की बात हो गई, क्षेत्र की बात हो रही है। क्षेत्र में कितना 15 लाख क्यों बोलते हैं? 15 लाख क्षेत्र में कितना विकास, क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? आप भटकाना चाहते हैं? चूंकि मंदिर से पेट भरेगा, मंदिर से। चूंकि ये संसदीय क्षेत्र है जिसमें 6 विधानसभा इंक्लूड है, 6 विधानसभा इंक्लूड रहने के कारण 21-22 लाख वोटर हैं, 21-22 लाख वोटर हैं, 6 विधानसभा है। तो पार्टिकुलर हम बाढ़ स्तर पर देखेंगे, बाढ़ स्तर पर तो देखेंगे काम, तो बाढ़ स्तर पर उतना काम नहीं है, लेकिन अगर प्रवक्ता अधिवक्ता के रूप में देखेंगे तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात करें पार्टिकुलर एरिया का या पार्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र का, तो उसमें तो विकास का अभाव है, विकास का अभाव। विकास तो क्रमिक ढंग से है ना, ये नहीं कि एक बार विकास कर दिया तो वो उससे रहेगा ही। डेवलपमेंट तो कंटिन्यूअसली चलना है, तो डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलना है, जनता के बीच में भी आना है। मेरा तो आपके माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपना ये रिपोर्ट कार्ड, संसदीय क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड ये दें, जिससे कि पता चले कि लोगों को जो संशय है कि यहाँ काम नहीं हुआ वहाँ काम हुआ, लोगों के पास रिपोर्ट आए। काम तो होता है लेकिन इतना नहीं है कि काम, जैसे ये पटना साहिब संसदीय क्षेत्र शुरू से उपेक्षित है। चाहे 10 साल हम कांग्रेस का ये लें, पहले का कांग्रेस लें, एक पहले आप देखिए कि रामावतार शास्त्री होते थे, वो जन जन से जुड़े रहते थे, माया प्रसाद थे, जन जन से जुड़े रहते थे। अभी शत्रुघ्न सिन्हा 10 साल गायब रहे, उनका जब ये आया, जब सर्वे आया तो उनको हटाया गया, इनका सर्वे आया तो इनको भी टिकट देने में संशय था, तो ये बेचारे 2-4 साल से तो अपने टिकट के लिए ही जुगाड़ में थे कि कैसे हम इसको सर्वाइव करें। लेकिन जब सर्वाइव हुआ तो इनको अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ लोगों को जनता के बीच में जाना चाहिए। उनके गलत सबको उनको वोटर हैं या नहीं भी है विपक्ष में, जैसे उनको पिछला बार आया वोट लगभग लगता है 3,66,000 और विपक्ष को आया शत्रुघ्न सिन्हा को 3 INC में थे, कांग्रेस में 3,22,000 आया, 2,84,000 वोट का अंतर था। तो अपनी वोट क्षमता को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे ना, इंटरेक्शन होगा ना। आप इंटरेक्शन ले रही हैं तभी तो प्रतिक्रिया जा रही है, तो इससे दूर रहते हैं लोग, वो अपने कॉकस में घिरे रहते हैं, जिसके कारण उनके पास सही आवाज़ें नहीं पहुंचती है। चलिए ठीक है सर, तो देखिए साफ तौर से इन्होंने बताया है कि जनता के बीच में किसी भी सांसद को जाना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि क्या विकास हो रहा है और नहीं। और ऐसे में लोगों से बातचीत कर रहे थे, और भी बातचीत करेंगे लोगों से, लेकिन दर्श न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए।